मंच द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी, विचार गोष्ठी, चर्चा सत्र, शोध लेखन एवं विभिन्न विषयों पर पुस्तक प्रकाशन कर रहा है। वर्तमान समय में जब आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं, ऐसे समय में मंच एक नए प्रकल्प ऑनलाइन वेबिनार सीरीज के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ है। मंच कुल 7 वेबिनार कर चुका है, जिसके वीडियो भारतीय विचार मंच के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। आज के वेबिनार का विषय डॉक्टर अंबेडकर और इस्लाम, जिस पर जे नंद कुमार जी का वक्तव्य रहने वाला है। जे नंद कुमार जी वर्तमान में प्रज्ञा प्रवाह के अखिल भारतीय संयोजक का दायित्व निभा रहे हैं। आप मूलतः केरल से हैं। आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर 1984 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बन अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र समर्पित किया है। आप एक उम्दा लेखक और स्तंभ लेखक भी हैं। प्रख्यात केसरी मैगजीन के आप एडिटर भी रहे हैं और कोची अंतरराष्ट्रीय पुस्तक महोत्सव के आप डायरेक्टर भी रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नगर से लेके राष्ट्रीय स्तर पर अनेक दायित्वों को आपने निभाया। आप अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख थे और अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य भी आप हैं। आपने विजय पथ, भावराव देवरस, बाला साहेब एक सामाजिक सुधारक जैसे पुस्तक लिखे हैं। वर्तमान में आपकी हिंदुत्व फॉर द चेंजिंग टाइम्स पुस्तक काफी चर्चा में रही है। मैं जे नंद कुमार जी से निवेदन करता हूं कि वे अपना वक्तव्य दें। नमस्कार सभी आदरणीय सहभागियों को मेरा विनम्र वंदन। आज भारतीय विचार मंच के 8वां इस वेबिनार में विषय रखा है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, हम सभी के संविधान का जो निर्माताओं में मुख्य भूमिका निभाने वाले महान व्यक्तित्व के जीवन का एक पहलू। हम सभी को मालूम है बाबा साहब का जीवन बड़ा व्यापक है, विस्तृत और बहुआयामी भी था। सामान्यतः अंबेडकर जी के बारे में बात करने के समय केवल एक पहलू, एक फेसेट, इसके बारे में केवल चर्चा होती है। थोड़ी मात्रा में संविधान निर्माता इस बात आते हैं, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा आजकल आज के जो पॉलिटिकल नैरेटिव में भी एक नया प्रकार के लोग उभर कर आए हैं, अंबेडकर को अप्रोप्रिएट करने वाले अंबेडकराइट्स, लेफ्टिस्ट, इस्लामिक टेररिस्ट एंड सो कॉल्ड स्यूडो सेकुलरिस्ट, ये सब लोग मिलाकर एक नैरेटिव खड़ा कर दिया है। उसमें अंबेडकर जी केवल एक जाति नेता है, एक समाज विशेष का केवल नेता थे, इस प्रकार का प्रचार होते हैं। साथ ही साथ वो हिंदुत्व विरोधी थे। ये एक विशेष प्रकार का नैरेटिव खड़ा करने के लिए कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सही में अंबेडकर जी का जो लाइफ, इट वॉज अ मल्टीफेसेटेड वन, मल्टी लेयर्ड वन। कि वैसे उस प्रकार के एक बहुमुख प्रतिभा, ऐसा कह सकते हैं अंबेडकर जी को। अंबेडकर जी के बारे में कुछ समझना है तो, न कुछ बताना है तो, वी हैव टू लर्न हिम कंप्लीटली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली। कंपार्टमेंटलाइज्ड थॉट, एक विभाजित विचार सही में, हाँ, इस प्रकार के विषय प्रस्तुति के लिए एक एक पहलू रख सकते हैं, लेकिन अंबेडकर जी को इन टोटल विचार करना ज्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज वी विल बी इन ट्रबल। बचपन में हम सभी को मालूम है वो कौन सी परिस्थिति में उनका जो ब्रिंगिंग अप हुआ था, कौन से परिवार में है, ये सब हम सबको मालूम है। महर जाति के एक परिवार में उनका जन्म हुआ। बचपन का जो माहौल,
दो प्रकार का था। एक तो बाहर जाति और अस्पृश्यता, इस प्रकार का अनटचेबिलिटी का जो सब विचार चल रहा था, कास्टिज्म का बहुत एक खतरनाक एटमॉस्फेयर उस समय था। लेकिन साथ ही साथ अंबेडकर जी का जो परिवार के अंदर जो एटमॉस्फेयर था, सही में एक आध्यात्मिक अंदर माहौल, एक वातावरण उनके परिवार में था। ये आध्यात्मिक परिवेश, आध्यात्मिक एक एटमॉस्फेयर, वो आगे चलकर उनके अप्रोच में, उनके माइंड में, उनको डेवलप करने में, ये सब में इसका असर हमको देखने को मिलता है। भजन पारायण, और घर में पिताजी रामजी सबकाल जी का एक विशेषता वैसा ही था। उस समय का बहुत सारे संत पुरुषों को घर पे बुलाना, उनके साथ अध्ययन करना, और ये उनके जिंदगी में अंत तक इसका जो एटमॉस्फेयर का, फैमिली एटमॉस्फेयर का असर था। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, सभी अप्रोच, सभी उनका जो कार्यकलापों में ये हमेशा रहते थे। वो पॉलिटिक्स एक प्रकार के धर्माधिष्ठित होना चाहिए, ये हमेशा कहते थे। धर्म यानी बुद्ध धर्म के बारे में वो बहुत निष्ठावान रहे, वो अंत में वो सभी हमको मालूम है। धर्म को छोड़ के पूरे भारत में किसी भी विषय आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ऐसा उनका कहना था। ये सभी विषयों के बारे में उनके अप्रोचेस एंड रिएक्शंस, रिस्पॉन्स, इस धार्मिक एक व्यवहार था। ये हम एक बैकग्राउंड के तौर पर समझने की आवश्यकता है। आज हमारे सामने एक विषय है, वो विषय का शीर्षक सुनते ही कुछ लोगों को, कुछ लोग मतलब अभी मेरे को सुनने वाले जो लोगों के बारे में मैं नहीं बता रहा हूं, बाहर के जो विशेष प्रकार की विचारधारा के लोग हैं, उन लोगों को बहुत दुख आते हैं ये विषय। क्यों अंबेडकर जी के इस्लाम संबंधित कौन सा विचार था, इसके बारे में चर्चा करने की आवश्यकता क्या है। उन लोगों ने जो नरेटिव खड़ा करना कोशिश कर रहे हैं, वो अंबेडकराइस्ट एंड इस्लामिक गठबंधन, एक बोनोमी क्रिएट करने का जो बात चल रहे हैं। लेकिन मुस्लिम व्यक्ति जीवन के बारे में और फिलोसॉफिकल, उनके कुछ फिलोसॉफी है, तो रिलीजियस बिलीफ सिस्टम के बारे में, उनके पॉलिटिकल अप्रोच के बारे में, सोसाइटल लाइफ के बारे में, रिफॉर्म्स के बारे में, ये सभी के बारे में गहरा अध्ययन बाबा साहब ने किया है। हिंदू समाज के अंदर का जो जातिगत विचार और अनटचेबिलिटी, सभी का जो अनुभव उनके बचपन में उनको मिला, लेकिन कुछ बढ़ने के बाद अध्ययन के लिए बाहर गया, फिर वापस आया, उस समय उनको भारत में कार्यरत इस प्रकार के एक सेमिटिक रिलीजन के बारे में गहरा अध्ययन करने का मौका मिला। खासतौर पर 1938-39 के बाद 40 ये आने वक्त इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट एंड डिविसिव फोर्सेस भारत को विभाजित करने का जो विचार लेकर आगे बढ़ रहे थे, इसको सफल बनाने के लिए किस प्रकार के सांप्रदायिक दंगाएं ये इस्लामिक फोर्सेस करते हैं, और उनके नेता लोगों के भी प्रतिक्रिया और उनके जो रिस्पॉन्सेस सब पढ़कर उनको लगा मूलभूत कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है इन लोगों के अंदर, ऐसा उनको समझ में आ गया। कुछ लोग कहते हैं बाबा साहेब हिंदू धर्म छोड़कर बुद्ध धर्म अपनाया, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक विषय जरा गहराई से हम जाकर देखा है तो अंबेडकर जी को इस्लाम धर्म में, इस्लाम मजहब में, रिलीजन में कन्वर्ट करने के लिए बहुत कोशिश किया भारत के अंदर के और बाहर के लोगों ने। इसमें सबसे बड़ा एक परिश्रम किए हुए व्यक्ति वो हैदराबाद के नईसाम थे। हैदराबाद नईसाम आपको मालूम है पूरे विश्व के सबसे श्रीमंत लोगों से एक है, और उस समय उनका पॉलिटिकल क्लाउड भी इतना ज्यादा था। आपको कुछ लोगों को जरूर मालूम होगा,
भारत के अंदर आजादी आंदोलन चल रहा था। ये आजादी आंदोलन के साथ साथ इस्लामिक आतंकवाद भी बढ़ रहा था। पाकिस्तान बनाने के लिए, हिंदुओं के जिंदगी खतरे में डालने के लिए, और साथ ही साथ मन में हमेशा ये इस्लामिक फोर्सेस के मन में एक रूलर फोबिया या मानिया उनके मन में था। हम सही में भारत के रूलर्स थे, इस प्रकार का विचार उनके मन में था। ये सब लेकर भारत के अंदर एक विभाजन का एक राजनीति, पॉलिटिक्स खड़ा करने के लिए वो कोशिश कर रहा था। इसमें क्या करूं, कौन से मार्ग अपनाएंगे, ऐसा सोचने के समय महात्मा गांधी जी ने उस जमाने में इन 1938-39 पीरियड में उन्होंने एक बयान दिया। वो बयान में वो कहते हैं, अगर ब्रिटिश लोग यहां से जाने से यहां अराजकता आ गया है तो भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस अराजकता के बीच में कौन नेतृत्व में आएंगे? मेरे को लगता है प्रिंसली स्टेट्स के नेतृत्व स्थान में जो है वो निजाम है। वो शक्तिशाली निजाम अगर भारत के चक्रवर्ती बन गया है तो भी मेरे को अच्छा लगता है। सो दैट वाज द क्लाउड, पॉलिटिकल क्लाउड ऑफ निजाम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। निजाम ट्राइड थ्रू सम अदर, उनके जो सहयोगी लोगों के साथ काम करके अंबेडकर जी को मतांतरण करने के लिए कोशिश किया। दिस हैज बीन written explicitly in the book recently published, Hyderabad, British India and the World. Hyderabad, British India and the World, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस ने पब्लिश किया है। उस बुक का जो लेखक है एरिक लुइस बवर्ली। एरिक लुई बवर्ली एक अमेरिकन ऑथर है। वो इस घटना का जो वर्णन करते हुए बताते हैं, $75 million, जस्ट इमेजिन, $75 million उस जमाने के, उस समय का, मतलब अभी का कितना करोड़ होता है, कितना बिलियन होता है, आप समझ सकते हैं। अंबेडकर जी को देने के लिए तैयार था। अंबेडकर जी विथ इस व्हाट यू से दलित फॉलोअर्स अगर मतांतरण करने के लिए तैयार है तो उस समय अंबेडकर जी का उत्तर क्या था? दैट शोज हाउ he analyzed the Muslim mindset. If one converts to Islam or Christianity, he ceases to be an Indian. And again he is saying, the brotherhood in Islam is confined to the believers, that is only to Muslims. I cannot promote universal brotherhood. I will not convert to either of these religions. आगे उनका जो रिएक्शन के आधार पर बवर्ली लिखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर सो कन्वर्शन टू इस्लाम एज ए फैक्टर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू द डीनेशनलाइजेशन ऑफ दलित्स एंड भारत. दिस हैज बीन प्रॉपर्ली रिटन इन हैदराबाद, ब्रिटिश इंडिया एंड द वर्ल्ड. इसमें लिखा है मतांतरण, खास तौर पर इस्लाम में मतांतरण किया है तो वो डीनेशनलाइजेशन होता है, इसलिए आई डोंट फॉलो दम, आई विल नॉट डू, इसलिए इस्लाम में वो नहीं गए थे. वो पहला बिंदु मेरा ये है, अंबेडकर क्लियरली इस्लाम एक डीनेशनलाइजेशन को प्रेरणा देने वाले मजहब था, इसके बारे में कोई शक नहीं था. He put it very clearly. That is the first point, denationalization. And second, अंबेडकर जी philosophically analyze किया why Islam is anti-national. ये anti-national प्रवृत्ति उनके मन में क्यों आया है? मजहबी विचार के आधार पर ही आया है. इस्लामिक तत्व, इस्लामिक आइडियोलॉजी itself is anti-national. किसी देश के प्रति उनका कोई रिश्ता नहीं हो सकते हैं, उनका जो रिश्ता केवल मजहब के साथ ही हो सकते हैं. So he said it is anti-national. Why? हम सभी को मालूम है, अगर देखा है तो अंबेडकर जी का मैग्नम ओपस ऐसा कह सकते हैं पुस्तक, पाकिस्तान इंडिया डिवाइडेड ऐसा करके उनका जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया. ये पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया के मेरे पास जो पुस्तक है वो पुस्तक के 294 पेज नंबर पे वाई दे आर एंटी नेशनल उन्होंने इसके बारे में बताते हैं. लेट मी कोट,
According to Muslim canon law, the world is divided into two camps: Darul Islam, abode of Islam, and Darul Harab, abode of war. Darul Islam मतलब abode of Islam, Darul Harab means abode of war. ये पूरे विश्व को दो हिस्सा में बांट लिया है, एक तो इस्लाम का जो स्थान, दूसरा युद्ध का स्थान. A country is Darul Islam when it is ruled by Muslims. Clear? मुसलमान लोग सत्ता में है तो वो देश Darul Islam है. A country is Darul Harab when Muslims only reside in it but are not rulers of it. भारत ऐसा ही है, मुस्लिम्स है इधर लेकिन रूलर्स दूसरा है. फिर कहते हैं that being the canon law of the Muslims, India cannot be the common motherland of the Hindus and the Muslims, but it cannot be the land of the Hindus and Muslims living as equals. ये हो नहीं सकता है, इनके कहना वही है. ये पार्टीशन के लिए जो मुद्दा उठा के आए जिन्ना जैसे लोगों ने ये बताया था. लियाकत अली खान का जो बयान है, भारत से इंग्लैंड गया है तो उस सिंहासन में कौन बैठेंगे? दोनों एक साथ बैठ सकते हैं क्या? नो, इट कैन नॉट बी. बैठ नहीं सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करना ही पड़ेगा. मोहम्मद इकबाल का बयान भी वही था. सारे जहां से अच्छा ऐसा लिखने वाले मोहम्मद इकबाल का भी लेटर उनके जो बयान, इसलिए बाबा साहब अंबेडकर वाज डेड अगेंस्ट दिस मोहम्मद इकबाल. वो कहते हैं सिंहासन खाली हो जाएगा तो उसमें बैठने वाला कौन है? दोनों एक साथ बैठ नहीं सकते, इसलिए वन शुड क्रश द अदर. हम वो क्रश कर सकते हैं, ऐसा उनका कहना था. सो हिंदूस एंड मुसलमान्स कैन नॉट लिव एज इक्वल, ये उनका सोच था. ये पाकिस्तान वाला जो पुस्तक में अंबेडकर ने लिखा है. Further, it can be the land of the Muslims only when it is governed by the Muslims. The moment the land becomes subject to the authority of a non-Muslim power, it ceases to be the land of the Muslims. Instead of being Darul Islam, it becomes Darul Harab. ये अंबेडकर जी बता रहे थे. So ऐसा सोचने वाले लोगों को एक देश को अपना देश, अपने मातृभूमि ऐसा कैसे कर सकते हैं? So they have got only, उनका जो रिश्ता केवल मजहब के साथ है. ये दूसरा बिंदु है. तीसरा बिंदु मैंने आपके सम्मुख रख रहा हूं. एक प्रकार से खिलाफत का जो इस्लामिक अटेम्प्ट खिलाफत के लिए, इसका मूलभूत कारण भी ये थियरी है, रिलीजियस बिलीफ सिस्टम है. ये हमेशा ऐसा ही है. वो कहते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हुए 295 एंड 296 दो पेजेस में अंबेडकर जी कहते हैं, it might also be mentioned that hijrat is not the only way of escape to Muslims who find themselves in Darul Harab. There is another injection of Muslim canon law called jihad, crusade, by which it becomes incumbent on a Muslim ruler to extend the rules of Islam until the whole world shall have been brought under its sway. There is एक बहुत बड़ा एक कोटेशन है, मैं पूरा नहीं पढ़ता हूं. ये कहते हैं इट इज द इनकम्बेंट, हमारे आते हैं वो रूल, यानी एक दायित्व, एक ड्यूटी. व्हाट इज दैट ड्यूटी? यू हैव टू ट्राई टू मेक दिस दारुल हरब को दारुल इस्लाम बनाने के लिए कोशिश करना. अगर कर नहीं सकते हैं तो दो प्रकार से करने के लिए आप जिहाद करना, क्रूसेड करना, नहीं कर सकते तो हिजरत करना. उस समय खिलाफत के समय मुल्ला मौलवियों के स्टेटमेंट के आधार पर, आह्वान के आधार पर यहां से बहुत सारे मुसलमान लोग हिजरत करने के लिए कोशिश किया. इसके आफ्टर इफेक्ट क्या क्या हुआ आप सभी को मालूम. 14 पॉइंट, इस्लाम एंटी रिफॉर्मिस्ट है. मैं याद रखने के लिए ये पॉइंट्स के तहत आपके सम्मुख केवल पॉइंट्स केवल रख रहा हूं. मुस्लिम हमेशा एंटी रिफॉर्मिस्ट है. सही मुस्लिम, आप में से कितने लोगों को पता है मालूम नहीं है, मोहम्मद सरहिंदी करके अकबर के कालखंड में एक व्यक्ति थे, इस्लाम रिलीजियस लीडर थे. ही वाज डेड अगेंस्ट अकबर. आई एम नॉट सेइंग अकबर वाज ए क्लियर सेकुलर लीडर, बट
when comparing with Aurangzeb, when comparing with Babur, Akbar was far, far better. He also did so many atrocities on us. ये सब बात पक्की है, लेकिन थोड़ा इस्लाम को डाइल्यूट करने के लिए उन्होंने कोशिश किया, रिफॉर्म्स करने के लिए उन्होंने कोशिश किया. दैट वाज वन एग्जांपल इज दिन इलाही. ये दिन इलाही मजहब को आगे बढ़ाने का काम अकबर करने के समय सरहिंद, ये सरहिंदी करके ये व्यक्ति, एक्चुअली ये पाकिस्तान मूवमेंट का पिता सरहिंदी है ऐसा कहना पड़ेगा, वो अकबर के खिलाफ था. एंड यू मे बी सरप्राइज्ड टू नो, इस सरहिंदी को बहुत बड़ा आचार्य मानने वाला भारत के एक सेकुलर मुस्लिम लीडर का नाम मैं बताऊं, मौलाना अबुल कलाम आजाद. मौलाना अबुल कलाम आजाद खिलाफत के संस्थापकों में एक, वो सरहिंदी को मानने वाला व्यक्ति था, अकबर को मानने वाला नहीं. एंड ये रिफॉर्मिस्ट थे मुसलमान पूरा. इसका एक उदाहरण के रूप में मैंने ये बात बताया था. अंबेडकर जी कहते हैं पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में पेज 233, कुछ लोगों को लिखना है तो लिख कर रखिए, पेज 233 में वो कहते हैं द मुस्लिम्स आर अपोज्ड टू सोशल रिफॉर्म एंड आर अनप्रोग्रेसिव पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. भारत के अंदर की बात नहीं है, पूरे विश्व में सबसे अनप्रोग्रेसिव, प्रगतिशील नहीं है, प्रगति के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं. फिर कहते हैं द एक्सिस्टेंस ऑफ सोशल इविल्स. कुछ लोग कहते हैं हिंदुओं के बीच में सोशल इविल्स ज्यादा है. हम भी मानते हैं बीच के कालखंड में, मध्यकालीन युग में कई कारणों से कुछ सोशल इविल्स हमारे अंदर आए थे, लेकिन हम हिंदू लोग, जिनको हमारे आचार्य देव, हमारे नेता लोग ऐसा मानते हैं, संत महापुरुष जिन्होंने इस सोशल इविल्स को खत्म करने के लिए कोशिश किया. लेकिन मुसलमान लोग कैसा था, उनके अंदर का सोशल इविल्स को खत्म करने के लिए कोशिश करने वाले व्यक्तियों को खत्म किया उन्होंने. इसलिए अंबेडकर जी इसको मन में रखकर बता रहे थे, द एक्सिस्टेंस ऑफ सोशल इविल्स अमंग द मुस्लिम्स इज डिस्ट्रेसिंग इनफ. पर्याप्त मात्रा में, ज्यादा भी, हिंदुओं के कितना हिस्से भी ज्यादा, बट फार मोर डिस्ट्रेसिंग इज द फैक्ट दैट देयर इज नो ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट ऑफ सोशल रिफॉर्म्स अमंग द मुसलमान्स ऑफ इंडिया ऑन ए स्केल सफिशिएंट टू ब्रिंग अबाउट देयर इराडिकेशन. ये परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त परिश्रम भारत में बिल्कुल नहीं हुए. दे ओपोज एनी चेंज इन द एक्सिस्टिंग प्रैक्टिसेस. उन लोग सोचते हैं, वो लोग सोचते हैं हम पूरे विश्व का मजहब है, सभी के लिए, सभी कालखंड में, फॉर ऑल टाइम्स एंड फॉर ऑल कंडीशन. किसी परिस्थिति में लागू करने लायक मजहब केवल विश्व में एक है, इस्लाम है. इसमें परिवर्तन क्यों लाना, ये इनका मत था. सो दे वर ऑलवेज एंटी रिफॉर्मिस्ट, अनप्रोग्रेसिव पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये था इस्लाम के बारे में, उनके सोशल बिहेवियर के बारे में अंबेडकर जी का मत. अनदर एस्पेक्ट, दे वर अगेंस्ट ऑल सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स. कुछ राजनैतिक परिष्कार आना है तो, मजहब के लिए कुछ फायदामंद है तो वो सपोर्ट करेंगे. इसलिए वो जम्मू कश्मीर के अंदर, ये तो अंबेडकर जी कहते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट लाने के लिए उन्होंने कोशिश किया, बट दे नेवर फॉट फॉर दिस एंड इन माइंड इन हैदराबाद और जूनागढ़ और एनी ऑफ द इस्लामिक प्रोविंसेस. जम्मू कश्मीर में रिफॉर्मी, आई मीन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आ गया है तो फायदा किसको है, मुसलमान आबादी वहां ज्यादा है, वो मुसलमान आबादी को हिंदू राजा के सभी पावर्स उनको मिलेंगे, इसलिए वो लोग वहां रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के पक्ष में लड़े. अंबेडकर जी कहते हैं देवर एक्चुअली एंटी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स. उदाहरण क्या है, किसी मुसलमान राजा, सुल्तान, नवाब, सत्ता करने वाले जगह पर उन्होंने कभी भी ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के लिए लड़ा नहीं है. एक और बात उन्होंने बहुत मजाक से रूप में वो बताते हैं, ये इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में मुसलमान उम्मीदवार रहने के समय, आजादी मिलने के पहले भी आपको मालूम है इंटरिम गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए भी इलेक्शन हुए. बहुत सारे जगह पर कम्युनल अवार्ड के कारण सेपरेट इलेक्टोरेट भी थे, उनके लिए अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी थे. वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुसलमान कांग्रेस और मुसलमान मुस्लिम लीग लड़ने के समय
ये मुसलमान मजहबी नेता लोगों को मांग क्या है, आप क्या क्या सोसाइटल रिफॉर्म्स इधर जाएंगे, आप क्या क्या प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हमारे एरिया पर लाएंगे, आपका मैनिफेस्टो क्या है? बिल्कुल नहीं, ये पूछते नहीं है लोग। वो क्या पूछते हैं, मजहब हमारे जो मस्जिद में, इलाके के मस्जिद के अंदर कुर्सी कितने लाएंगे, दरी कौन से अच्छे दरी लाएंगे, पेंट कौन सा लगेंगे, रिपेयरिंग क्या लगाएंगे। बिल्कुल मजहबी संबंधित बात, ये हम मजाक से नहीं कर रहा हूं, ये बात अंबेडकर जी इन लोगों को कहते हैं। दे वर कंसर्न्ड ओनली अबाउट देयर रिलीजियस हैबिट्स एंड रिलीजियस डेवलपमेंट्स एंड देयर रिपेयर वर्क एंड देयर ओन मस्जिद एक्टिविटीज। एंड अनदर एस्पेक्ट, अंबेडकर जी कहते हैं अगर कुछ लोग अपने राइट्स के लिए लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, कुछ शोषण हो रहा है, शोषण तो होते रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल वर्कर्स के ऊपर, लेबर्स के ऊपर, उनके मालिक लोगों के, ओनर्स लोगों के शोषण होते रहते हैं। अगर हिंदू लेबर्स संघर्ष के लिए आगे बढ़ते हैं, हमारे राइट्स हमको मिलना चाहिए, ऐसा करके लेबर्स आगे बढ़ा है, तो मजदूर लोग, मुसलमान मजदूर लोग इनके साथ नहीं आएंगे। Sorry, I am again and again repeating one thing. It's not that good to repeat this type of things. These are all conclusions and observations made by Ambedkar. Ambedkar कहते हैं मुसलमान मजदूर, सामान्य मजदूर हिंदू मजदूरों के साथ रहकर लेबर के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। क्यों? कारण एक है, ओनर मुसलमान है तो दीन में विश्वास रखने वाले, श्रद्धा आस्था रखने वाले मुसलमान ओनर के, मालिक के खिलाफ लड़ा है तो वो खुदा इसको माफ नहीं देंगे। इसलिए किसी प्रकार का जॉइंट एजिटेशंस के लिए ये नहीं था। कहीं ना कहीं इसका जो इफेक्ट किसी भी मुसलमान के ऊपर, वो शोषण करता होंगे, कत्ल करने वाले व्यक्ति होंगे, लेकिन मुसलमान कुरान में विश्वास रखने वाले, दीन में विश्वास रखने वाले व्यक्ति के ऊपर असर न होना, that was their demand. In this aspect, they were against all sort of reforms. They were against all sort of agitations to establish, to reclaim their own rights even. ये भी हमको देखने को मिलता है। Another sixth aspect I would like to say, Ambedkar ji said they were anti-democratic. लोकतंत्र के खिलाफ थे हमेशा। हम तो आजकल सुनते हैं आजादी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हम लड़ रहे हैं, ऐसा करके नौटंकी हम सामने हम दिख रहे हैं, और उसमें अम्बेडकराइट्स भी शामिल होते हैं ये आजादी नारा लगा के। लेकिन अंबेडकर क्या कहा था, दिस इस्लाम लोग, मजहब में विश्वास रखने वाले लोग, दे कांट बिलीव इन डेमोक्रेसी, दे आर ऑलवेज एंटी डेमोक्रेटिक। वो तो पेज 330 में Muslims couldn't make suitable compatriots in democratic governance. हमेशा बाकी लोगों को साथ में रखकर एक डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में भाग लेना विचार के परे है। It cannot be. Islam is a system of social self-government and is incompatible with the local self-government, because the allegiance of a Muslim does not rest on his domicile in the country which is his, but on the faith to which he belongs. वो हमेशा कहते हैं वो हमें उनका ही एक सामाजिक स्वसत्ता, इस्लामिक सामाजिक सेल्फ गवर्नमेंट, स्वराज्य, उसमें विश्वास रखते हैं। वो एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जहां रहते हैं वहां के लोग सब मिलकर एक गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक स्थिति पर लाना उनके मन में नहीं। क्यों? इनका जो एलिजियंस इस्लामिक बिलीफ सिस्टम में है, रिलीजियस बिलीफ सिस्टम में। इसलिए वो कहते हैं टू द मुस्लिम इबी बेने इबी पत्रिया, वेयर इट इज वेल विथ मी देयर इज विथ माय कंट्री इज अनथिंकेबल। मैं कहां है वो मैं मेरा साधक बनाऊंगा, वहां रहूंगा, वो अच्छा है। मैं जहां है वहां रहूंगा, ये सोच उनके मन में बिल्कुल नहीं, हमेशा बेचैन में होगा, रिवोल्ट करते रहते हैं, एंटी डेमोक्रेटिक। Wherever there is the rule of Islam, there is his own country. जहां इस्लामिक रूल है, आपको अभी भी देखने को मिलता है। अभी कोरोना के
खिलाफ हम सब लोग लड़ते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं सही में आप सऊदी अरेबिया देखिए, मुसलमान देश देखिए, वहां से सब कुछ ठीक चल रहा है, भारत में ठीक नहीं। इस प्रकार का प्रचार नरेटिव खड़ा करने के लिए भी वो लोग कोशिश कर रहे हैं। एंड एन इंपॉर्टेंट थिंग विच ही वाज सेइंग, आजकल आपको मालूम है एक ब्रदरहुड का बात ये लोग करते हैं, ब्रदरहुड, भाईचारा, एक इस्लामिक भाईचारा। ये भाईचारा को आगे बढ़ा के उन्होंने बहुत सारे जगह पर क्रांति भी किया है देशों में। अंबेडकर जी ने इसके बारे में क्या कहा, पाकिस्तान, इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है, द ब्रदरहुड ऑफ इस्लाम इज नॉट द यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ मैन। पूरे विश्व के मानव जाति के भाईचारे के बारे में नहीं है। ये लोग कहते हैं केवल इस्लामिक ब्रदरहुड, द ब्रदरहुड ऑफ इस्लाम इज नॉट द यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ मैन, इट इज द ब्रदरहुड ऑफ मुस्लिम्स फॉर मुस्लिम्स ओनली। वो भाईचारे के बाद कहते हैं वो मुसलमानों के भाईचारा है, मुसलमान के लिए है और मुसलमान ही वहां रहते हैं। These are all the inference and all conclusions made by Baba Saheb Ambedkar on Muslim after his in-depth study of Islamic philosophy, Islamic nations, Islamic देश है, सब पढ़कर उन्होंने ये निष्कर्ष पर पहुंचा। For non-Muslims there is nothing but contempt and enmity। मुस्लिम नहीं है तो उन लोगों के प्रति पूरे विश्व में उनका जो व्यवहार, एनिमिटी, शत्रुता, कंटेम्प्ट, घृणा, इसके आधार पर व्यवहार करते हैं। द मुस्लिम हैज एलिजियंस टू ए नेशन which is ruled by a Muslim. A land not ruled by a Muslim is his enemy land। सही में मन के अंदर से आज के बहुत सारे प्रॉब्लम्स का एक्सप्लेनेशन अंबेडकर जी का इस ऑब्जर्वेशंस के हमको मिलते हैं। मुसलमान नहीं है सत्ता में है तो वो लैंड इनके शत्रु राज्य है, वो युद्ध के राज्य है, इस्लाम के राज्य नहीं है। केवल मुसलमान सत्ता में है तो वो मानेंगे, ये स्थिति है। इसलिए वो मातृभूमि कंसेप्ट के विरुद्ध है। मातृभूमि, मोहम्मद इकबाल का एक प्रसिद्ध लाइन से मैं जो बताने के लिए कोशिश करूंगा। ये मोहम्मद इकबाल के खिलाफ अंबेडकर मन में जो विचार रखने का कारण ये सब है। इन ताजा खुदाओं में, ये सभी गॉड्स के बीच में नए नए गॉड्स आ रहे हैं, ऐसा मोहम्मद इकबाल को बहुत दुखा रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहान इसका है वो मजहब का कफन है। ये नए नए ईश्वर आते हैं, नए नए गॉड्स, डेमी गॉड्स, हाफ गॉड्स, ये सब। इसके बीच में सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा, सबके ताजा मातृभूमि संकल्प है, कंसेप्ट है। मातृभूमि, भारत के अंदर मातृभूमि, भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये सब हो रहा था उसी समय। तो कहते हैं ही कहते ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहान इसका है वो मजहब का कफन है, ऐसा उन्होंने बताया। इस्लाम कैन नेवर अलाउ ए ट्रू मुस्लिम टू अडॉप्ट इंडिया एज हिज मदरलैंड एंड रिगार्ड ए हिंदू एज हिज किथ एंड किन। दे फॉलो गैंगस्टरिज्म। ये हमेशा एक गैंगस्टरिज्म को फॉलो करते हैं। पार्टीशन के समय पर उनका जो कल्पना क्या है, ये 2-3 बिंदु बता के मैं समाप्त करूंगा। पार्टीशन के समय लगभग पार्टीशन पक्का हो गया, पार्टीशन होने वाला है, ऐसा स्थिति आ गया। उस समय उन्होंने एक बात बताया, ये इस्लामिक माइंडसेट, ये माइंडसेट के वजह से दे आर एंटी नेशनल, दे आर एंटी रिफॉर्मिस्ट, दे आर एंटी पॉलिटिकल रिफॉर्मिस्ट, दे कैन नॉट कंसिडर भारत एज देयर मदरलैंड। ये सब उनके मन में है, इसलिए इट इज नॉट प्रॉपर टू लिव विद दम। इसलिए उन्होंने एक बात बताया, नेहरू जी और गांधी जी को उन्होंने रिक्वेस्ट किया, वी हैव टू ट्रांसफर द पॉपुलेशन। यहाँ के मुसलमान लोगों को पाकिस्तान में भेजना और पाकिस्तान के बाकी अल्पसंख्यकों को भारत में लाना है। आज के सीएए के बैकग्राउंड में इनका जो कहना, उनका ये पक्का उन्होंने बताया, ये दलित लोगों को, बैकवर्ड हिंदूज को बहुत खतरनाक एटमॉस्फेयर वहां मिलेगा।
उनको बहुत शोषण करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे, मर्डर करेंगे, मतांतरण करेंगे, रह नहीं सकते हैं। इसलिए उन लोगों को सब वापस लाना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। मैं केवल बिंदु बताकर समय सीमा के कारण मैं जल्दी समाप्त कर रहा हूं। और अनदर important matter, many of you must be surprised to hear this. He was of this strong opinion that our army को getting rid of Muslim preponderance in the Indian army, ये आप लोगों के मन में ये विश्वास रख सकते हैं कि अंबेडकर जी ने बताया? Dr. Ambedkar showed how the Indian army in the northwestern region of India was having a very high proportion of Islamists. Northwest region में उत्तर पश्चिम दिशा में पंजाब सहित वो एरिया पे मुसलमानों की संख्या, मेजॉरिटी ऑफ द आर्मी मेन वर मुस्लिम। इसलिए होगा उस समय पर वीर सावरकर जी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को और भारत के आजादी आंदोलन के अन्य नेता नेहरू जी जैसा लोगों को एक बात बताया था, एनडब्ल्यूएफपी में नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में आर्मी के अंदर सिख हिंदू लोगों को रखने की आवश्यकता है। कितना दूरगामी दृष्टिकोण के साथ वो बात रखा। अंबेडकर जी भी वही कहा, ये ज्यादा इस्लामिस्ट लोग हैं उस आर्मी में। और इसका कारण पूछने पर ब्रिटिश लोग कहा, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में रहने वाले मुस्लिम एक मार्शियल रेस से इसलिए रखा है। इसको पूरी तरह ध्वस्त करते हुए, रिबट करते हुए अंबेडकर जी ने उत्तर दिया, ये इसके लिए नहीं है, ये दूसरे कारण से रखा है। इसलिए उन्होंने बताया, he wrote getting rid of the Muslims in the Indian army। ये कहकर उन्होंने एक और बात बताई, हिंदुओं के सामने एक बात रखा, the bulk of the amount spent, that is 52 crores is spent on the army। उस समय के फौज में इसका खर्चा कर रहा था, is contributed by the Hindu provinces and is spent on an army which for the most part consists of non-Hindus। हिंदू प्रविश्याओं से राजा लोगों ने ये 52 करोड़ उस जमाने की पैसा देते हैं, ये सब हिंदू राजा देते हैं। हाउ मेनी हिंदूज आर अवेयर ऑफ दिस ट्रेजेडी? ये ट्रेजेडी के बारे में कितने हिंदुओं को मालूम है? टुडे दे कैन नॉट प्रिवेंट इट बिकॉज गवर्नमेंट इज अंडर ब्रिटेन। उन लोगों को कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन पूछ रहा है, द क्वेश्चन इज वेदर दे विल अलाउ दिस ट्रेजेडी टू कंटिन्यू। ये कंटिन्यू करने के लिए आप सहमत है क्या हिंदू लोग? मतलब स्वतंत्र होने के बाद भी अंबेडकर जी की कल्पना क्या थे आर्मी के बारे में भी? मुस्लिम दलित रिलेशन के बारे में थोड़ा बहुत मैंने बताया था। He never contemplated and wished for a Muslim Dalit alliance in his lifetime। अभी किस प्रकार से अंबेडकरिज्म हैज बीन हाईजैक्ड, आप देखिए। लाइफ टाइम के अंदर कभी भी मुस्लिम दलित बोनोमी ऐक्य, इसके बारे में उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा था। The political forces which are trying to bring together Muslims and Dalits on a same platform are actually compromising the rights and opportunities of the latter। ये था अंबेडकर का मत। साथ में लाने से दलित को, यानी हिंदू पीछे पिछले हुए हिंदुओं के उनके राइट्स, अधिकार ये लोग अजम करते रहते हैं, वो खा जाते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। Moreover, by willingly placing the Dalits below the Muslims, the parties are working towards tearing apart the fabric of the Bharatiya society। भारतीय समाज को एक प्रकार से टीयर करते हैं, ब्रेक करते हैं, चीर करते हैं, ये दोनों को साथ में लाकर, और दलित को मुसलमान के अंडर रखने से। डॉक्टर अंबेडकर सो इस्लामिक इन्फ्लुएंस एज अ फैक्टर contributing to the denationalization of Dalits and Bharat। इनका जो कंक्लूजन था, ये बात उदाहरण हमारे सामने है, जोगेंद्र नाथ मंडल, सभी को मालूम है। मैं इसलिए विभाजन के समय मुस्लिम के साथ गए हुए पूर्व बंगाल एरिया के, ईस्टर्न एरिया बंगाल के, मतलब बांग्लादेश के दलित लीडर, क्या हुआ, उनको हालत क्या हुआ, आप सभी को मालूम है। अंबेडकर जी ने बताया था जोगेंद्र नाथ मंडल को बिल्कुल न जाना है। You will not get any respect there, you will be thrown out। आपको वहां खत्म नहीं किया है तो आपको थ्रो आउट करेंगे वो लोग।
सब कुछ हुआ है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंबेडकर जी पॉलिटिकली करेक्ट बात बताने के लिए बिल्कुल कोशिश नहीं किया, वो सच कहा, वो रियलिस्टिक व्यू उन्होंने समाज के सम्मुख रखा, रियलिस्टिक, यथातथ। वो ट्रू इंटेलेक्चुअल था, उस दृष्टि पर अच्छे ऋषि था। वो ऋषि सच कहेंगे हमेशा, समाज क्या सोचेंगे, नेता लोग क्या सोचेंगे, उसके आधार पर पॉलिटिकली करेक्ट बात नहीं करने वाले थे। अकॉर्डिंग टू हिम, द ब्रदरहुड ऑफ इस्लाम इज नॉट द यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ मैन। मैं फाइनल कोटेशन कहकर एक बार बताया था, थोड़ी बात और रिपीट करके समाप्त करूंगा। इट इज द ब्रदरहुड ऑफ मुस्लिम्स फॉर मुस्लिम्स ओनली। There is fraternity, but its benefit is confined to those within that corporation. For those who are outside the corporation, there is nothing but contempt and enmity. Everybody infers that Islam must be free from slavery and caste. Regarding slavery, nothing needs to be said. It stands abolished now by law, but it existed. Much of its support was derived from Islam and Islamic countries. ये सब प्रकार के विषयों के प्रति, भाईचारे के बारे में, रिफॉर्म्स के बारे में, अन्य मजहब के बारे में, उनका सोच के बारे में, मातृभूमि कंसेप्ट के बारे में, नेशनलाइजिंग एजेंट है इस्लाम, और इवन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट आवर ओन इंस्टीट्यूशंस। ये सब बातें विभाजन के समय, ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन के बाद कहने वाले बाबा साहब अंबेडकर को इस्लामिस्ट फोर्सेस उन लोगों के आइकॉन करके रखकर एक नैरेटिव खड़ा करने के लिए कोशिश कर रहा है। ये ठीक तरह से समझने की आवश्यकता है। समझकर ये बात समाज के सम्मुख रखने का अवसर भी आ गया है। विशेष रूप में ये कोरोना वाला जो संघर्ष चल रहा था इस समय पर, कल की घटना, आज सुबह हुई घटना, सूरत में हुई घटना, ये सब हमारे सामने इस खतरनाक मजहब के देश विरोधी हरकतों को सामने लाते हैं। ये कहने की आवश्यकता है। मैं यहाँ इस बात कहकर समाप्त कर रहा हूं। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद नंद कुमार जी। सवाल जवाब सेशन की ओर बढ़ते हैं। सवाल जवाब सेशन की कुछ सूचनाएं हैं। सवाल जवाब सेशन के दौरान अगर आपका कोई सवाल है तो जूम एप्लीकेशन का रेज हैंड फीचर यूज कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में सभी का सवाल पूछने का अवसर दिया जाएगा। सेशन के बाद चैट रूम आप सभी के लिए ओपन कर दिया जाएगा। आपका कीमती फीडबैक चैट रूम में रख सकते हैं। प्रतिभागियों से विनती है कि अपना प्रश्न बहुत ही संक्षिप्त में रखें, क्योंकि आज हमारे पास समय की बहुत मर्यादा है। तो पहला प्रश्न मदन लाल नाहटा जी। नंद कुमार जी नमस्कार। 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 हाँ, वैसे तो मेरे प्रश्न का थोड़ा सा उत्तर आपके प्रवचन के अंत में आया है, लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर जी ने अपने विशेषकर दलित समाज के लिए दलितों को मुसलमानों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए या दलितों को मुसलमानों की ओर किस दृष्टि से देखना चाहिए, ऐसा सीधा कोई मार्गदर्शन दिया गया हो तो उसका कुछ उल्लेख हो जाए। नहीं, इसका सीधा एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत, समय सीमा के कारण मैंने ज्यादा विस्तार से नहीं बताया। फिर से जोगेंद्रनाथ मंडल एक उदाहरण था और दलित लोगों को उन्होंने सीधा बताया था, ये मुसलमानों के साथ न रहना चाहिए, आप रहना इस समाज, भारत के अंदर के समाज के साथ ही रहना चाहिए, ये उनका मत था। आपको मालूम होगा महाड़ में जो एजिटेशन चल रहा था उस समय कुछ ब्राह्मण लोग, मुंबई के आसपास के बहुत सारे ब्राह्मण लोग इसमें सहयोग व्यक्त करने के लिए आए। कुछ ज्यादा एक्सट्रीम अंबेडकर फॉलोअर्स इसके खिलाफ खड़ा हो गया। उस समय अंबेडकर जी ने बताया था, एक मार्गदर्शन है, हमारे जो मांग के बारे में सही तरीके से जानकारी लेकर हमारे साथ आने वाले जो हिंदू के अन्य जाति के लोगों को हम खुले दिल से स्वागत करना चाहिए, हमारे साथ लेकर जाना ही चाहिए। ये अंबेडकर का मत था। सो इट वॉज ए क्लियर इंडिकेशन। लेटर स्टेज में क्या हुआ वो इसका दूसरा कारण है। वो पूरे हिंदू समाज संगठित हो जाएंगे, इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ये सब एक प्रकार से अंबेडकर जी का एक्सपेक्टेशंस थी। लेकिन 48 के घटना, गांधी हत्या के बाद संघ के ऊपर कितना जबरदस्त आघात किया था,
उनके एक्सपेक्टेशन के जैसा संघ बढ़ाया नहीं था। इसके वजह से वो अंत में बहुत दिन 2 डिकेड्स वेट करने के बाद ही मतांतरण भी किया था। अब सभी को मालूम है, बुद्ध धर्म में प्रवेश किया। लेकिन मान्य दत्तोपंत ठेंगड़ी जी को उन्होंने बताया था, आई हैव एक्सपेक्टेड मच फ्रॉम यू, आप लोगों से बहुत मैंने एक्सपेक्ट किया था, उस हिसाब से नहीं हुआ। मतलब मैं ये कहने के मतलब हिंदू समाज के अन्य लोगों के साथ ही रहना, ये था उनके मत। ये मत प्रकट किया था। जोगिंद्रनाथ मंडल को भी बताया मुसलमानों के साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, यू विल फेस ऑल सॉर्ट ऑफ रिडिक्यूल, यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ देयर। जोगिंद्रनाथ मंडल स्वयं अंबेडकर जी के साथ अच्छा व्यवहार संपर्क रखने वाला व्यक्ति थे। लेकिन क्या हुआ था, एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर आप सुने होंगे, आपको अराष्ट्रीय कर देंगे, दलित लोगों को अराष्ट्रीय करने वाला जो मजहब है इस्लाम, इसलिए इस्लाम से दूर रखना। आर्मी को एक प्रकार से दूर रखने की बात कहने वाले लोग अपने समाज को भी यही बात बताया था, ये पक्का है। लेकिन क्या हुआ जी, ये पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक का दूसरी बात भी है। ये पुस्तक जब लिखा था उसमें इससे भी ज्यादा तीखा बातें उन्होंने लिखा था, बहुत तीखा बातें। लेकिन वही तीखी जो बातें सब जब पब्लिश हुआ फर्स्ट 1940 में, इसमें से सब लॉयल फॉलोअर्स निकाल दिया। ये धनंजय जी अंबेडकर जी का जो जीवनी लिखा है वो पढ़ा है तो आपको मालूम होगा, 3 पैराग्राफ में उन्होंने ये पाकिस्तान वाला पुस्तक को समराइज किया है, केवल वो पढ़िए आपको मालूम हो जाएगा। सो दैट वाज हिज क्लियर डायरेक्शन टू दलित मुस्लिम, वो बिल्कुल यूनिटी नहीं होगा, ये दलित को सब कुछ खो जाएंगे, ये सब उनका डायरेक्शन। नमस्कार। अगला प्रश्न तुलसी टावरे जी। नमस्ते तुलसी जी। तुलसी टावरे जी अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। लगता है तुलसी टावरे जी माइक अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। हम आगे प्रश्न ले लेते हैं। बागेश्वरी त्रिवेदी। नमस्कार। नमस्कार नंद कुमार जी, मैं नयना त्रिवेदी। हमने एक ही मोबाइल से लॉगिन किया है, सो आई एम सॉरी, इट्स नॉट बागेश्वरी, इट्स मी हियर। ओके, गुड। हाँ, नंद कुमार जी, मेरा प्रश्न ये था दैट भीमराव अंबेडकर जी हैज पुट अप अ वेरी शार्प, वेरी रियलिस्टिक एंड वेरी बोल्ड observation of this thought process that we call Muslims. It is after 6 or 7 decades we actually see this mindset getting translated into a very gory act socially. अभी जो कोरोना वायरस को जिस तरीके से वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो भी मेजर्स, so what surgical measures should Bharat be taking to fight back this mindset and actions? I think this particular topic which we have taken for discussion itself is a part of that surgical action. This type of narrative is to be built up. अंबेडकर जी को सीखना, अंबेडकर जी क्या बताया था, अंबेडकर जी ने जो कुछ बातें बताई, ये सब सारा से सारा सही हो रहा है, सारा। अब देखिए, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में आर्मी में इस्लामिक का जो इन्फ्लुएंस के बारे में उस समय उन्होंने बताया था। विभाजन के समय हमारे सामने ये बात पक्का आ गया था, ये पक्की आ गई। अभी भी उन्होंने जो बात बताया वही चल रहा है ना। इसलिए समाज के बीच में ले जाना एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट के रूप में हमारा जो काम है, इसको लेकर जाना है। बट यू नो बेटर देन मी, because we are all living in a society which we are combating against a epidemic, a pandemic, a menace. उस समय ओवरटली ये बात समाज के अंदर कहने का समय नहीं आया है। So let us prepare ourselves with proper strong content, in depth content को create करके रखिए।
And once we are coming out of this menace, इस प्रकार के इसके बाहर आते हैं, उस समय we have to combat with this virus also. मेरे को पक्का ये बात है, ये करना ही पड़ेगा. Otherwise, it will be very difficult for us to go ahead. Very difficult. Because of this Tablighi Jamaat, we are all suffering now. I am pretty damn sure that Modi ji would have relaxed the lockdown, regulations and rules 1 week before. That was entering into a flattening curve situation. But it has been demolished like anything. See, 2.0, lockdown 2.0 aa gaya. On the very first day, they struck again. So it is going to repeat. Our government, our police department are all aware about that. But bechare, aap dekhiye, poor people, wherever they have to fight. Today, one doctor was murdered, brutally murdered. Ye sab ho raha. So we have to be very strong. We have to be very, planned in a planned manner, well studied, thought out. Documents have to be made, contents have to be made, and we have to make a blitzkrieg in a way in the coming days. So be prepared. The whole world is coming into some conclusions. One is this China model has collapsed. American model of things are being collapsed. Everything is coming before. And third is this Semitic, fanatic, mostly lunatic, Semitic, fanatic, and lunatic religion. That itself is making all havoc. The whole world is thinking about it. ये तीनों के खिलाफ लड़ना है तो भारत इसका नेतृत्व देना. भारत को इसके लिए सॉफ्ट पावर डेवलप करने का काम हम लोगों के पास. So let us begin that study. That's it. जी. नमस्कार. कैसे है? मेरा जो टाइम आ गया है. जी बिल्कुल. समय की मर्यादा के कारण आगे प्रश्न नहीं ले पाएंगे. मैं भारतीय विचार मंच की ओर से नंद कुमार जी का बहुत धन्यवाद करता हूं और इस वेबिनार में सहभागी हुए सभी प्रतिभागियों का भी बहुत धन्यवाद करता हूं. आगामी कार्यक्रम की जानकारी आपको भारतीय विचार मंच के फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर अकाउंट से मिलती रहेगी. जिन लोगों के पिछले सेशन अगर मिस हो गए हैं तो वे भारतीय विचार मंच की यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं. आप सभी का इस वेबिनार में भाग लेने के लिए बहुत धन्यवाद. नमस्कार.